अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं मोहम्मद काशान। आपने देखा कि हालिया दिनों पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है और इसके अलावा दिगर अफराद जो है उनकी ज़िंदगी में गहरा और मनफी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर पहले ही महंगाई का मसला संगीन था, मज़ीद जो है इन चीज़ों के अंदर और उनके टैरिफ के अंदर इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आए उनसे भी हम बात करेंगे और मज़ीद भी हम आपको बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताइएगा, हालिया दिनों मज़ीद चीज़ों में हमने देखा इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, पर उसके बरक्स आलमी मंडियों में देखा जा रहा है वहाँ कीमतें कम हो रही हैं, इजाफा कर दिया गया है। तो ज़िंदगी में कितना इम्पेक्ट पड़ेगा ये ज़रा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तानी अवाम अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इस उम्मीद के कि वो मरने के बाद शायद उनको आराम आ जाएगा। हुकूमतें कोई भी हों, किसी भी सियासी जमात की हों, उन्होंने अवाम को सिवाय दुख देने की, तकलीफ़ें देने के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस वक्त भी आप देखें, सुहाने ख्वाब दिखाए गए, कुछ दिन के लिए टैरिफ कम किए गए, बिजली के नरखों में कमी की गई, उसके बाद अचानक सबसे पहले उन्होंने गैस के जो नरख हैं उनमें इजाफा कर दिया, उसके बाद बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाजायज़ इजाफा किया। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम कोलिशन पार्टनर अपने अपने हिस्से का पैसा लेके घर तक जा रहे हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, आवाम को कोई नहीं देख रहा। एक अजीब बदमज़गी की सूरत हाल है। कभी नंबर प्लेट के हवाले से शहरियों को तंग किया जाता है, कभी गैस के जो है लोड शेडिंग पर कम किया जाता है, बिजली ना होने के बराबर है कि इलेक्ट्रिक की अपनी मंतक है। हम जाएँ तो जाए कहाँ, कहें तो किससे कहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समझाने, बताने और लोगों को मुतमईन करने में लगे हुए, लेकिन अमली तौर पर उनके कोई इक़दाम नहीं है। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि कम से कम कराची जैसे मेगा सिटी के शहरियों के लिए सहूलियात का जो फुकदान है उसे मुकम्मल किया जाए और इस अजाब से, इस गर्मी में, इस परेशानी में उनको निकाला जाए। आपने देखा कि शहरी भी हुकूमत से अब मुतालबा कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तो जाए तो कहाँ जाए, किससे शिकायत करें, किसको अपनी दाद रसी सुनाए। कराची जो है मेगा सिटी शहर है, इसके अंदर सहूलियात का फुकदान है। हमने देखा कि हालिया दिनों शहर में मानसून का स्पेल आके गुजरा, लेकिन सड़कें वही तबाहाली का शिकार, फंड्स मिलते हैं, बजट्स मिलते हैं, लेकिन शहर कायद को कोई नहीं देखता। दूसरी जानिब महंगाई का फुकदान पूरे मुल्क भर का मसला है। इस पर मज़ीद शहरी क्या कहते हैं, आए चलते हैं बोल जमहूर के नाजरीन को और भी शहरियों से मिलवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आए चलते हैं। महंगाई ने बुरी तरह जो है मुतवासित तबके को मुतासिर करा है। इस टाइम पे हमने लियाकताबाद की मार्केट का रुख करा है, वहाँ पर शहरियों का क्या कहना है उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइएगा, गैस के टैरिफ में इजाफा कर दिया है, नरखों में इजाफा करा है, पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? बात यह है, ये गवर्नमेंट को ये पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए, ये जो है ना गैस हो गया, बिजली होगी, ये नहीं बढ़ाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, इनके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो करे। अगर ये इसके ऊपर तवज्जो करेगी तो ये हुकूमत चल पाएगी। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही, जो है ना बात ये है गवर्नमेंट को चाहिए इनको सहूलत। मजदूर लोग बहुत हैं, गरीब लोग बहुत हैं, उनके घर ही नहीं चल रहे, तो ये कैसी हुकूमत फिर चलेगी। ये ख़ास तौर पे ये खाने पीने पे तवज्जो दे, बिजली के बिल कम करें, गैस के काम करें। बात ये हुकूमत तो फिर चलती रहेगी। अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी तो फिर तो अवाम इनके पीछे लग जाएगी। इनको चाहिए ये कम करे ये चीज़ें। आपने कहा कि शहरियों का भी ये कहना है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके भी रेट कम किए जाएँ, क्योंकि गैस की फराहमी इलाकों में दी नहीं जाती। कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग का एक तवील अरसे से जो है सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। गैस टाइम पर मिलती नहीं है, लेकिन उसके टैरिफ में, इनके नरखों में इजाफा कर दिया जाता है। आगे भी आए, शहरियों से बात करते हैं। बिल्कुल जीना हराम कर दिया इस हुकूमत ने भाई, ये सिंध हुकूमत ने तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया हम लोगों को। समझे, तमाम चीज़ें जो हैं महंगी हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, आमदनी बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो या और दूसरे मामलात हैं, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। समझे आप, तो ये है मसला। इस हुकूमत को देखना चाहिए कि गरीब आवाम जो है बहुत बुरी तरह पिस रही है। मुतवासित तबके ने जहाँ गरीब तबके की कमर तोड़ी है, वहीं ताजिर जो है वो भी महंगाई से सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे लियाकताबाद के ताजिर रहनुमा है रिजवान रफ़ीक, उनसे बात करेंगे। सर गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, कारोबार भी जाहिर सी बात है मुतासिर हो रहा होगा, क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस आज जो है ताजिर बरादरी के एक आम आवाम भी जो है, एक आम शख्स भी जो है इंतहाई मुतासिर हो गया है। और इसके साथ अगर देखें आप तो पेट्रोल की कीमतों में बेहोशरबा इजाफा किया है इन्होंने। इसके साथ आप देखें गैस की कीमतों में क्या, बिजली के बिल और गैस के बिल इतने इस कदर आ रहे हैं कि आम आदमी की पहुँच से कुछ चीज़ें दूर होती जा रही हैं। मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि वो अपनी शाह खर्चियों को ख़त्म करते हुए IMF की जो शराइत हैं उनको ज़रूर पूरा करें, लेकिन आम आवाम के ऊपर उसका बोझ ना डालें। आप अपनी अशराफिया की, हुक्मरानों की अय्याशियों को ख़त्म करते हुए आवाम को रिलीफ दें ताकि ये हुकूमत देर पा कायम रह सके।
बिल्कुल आपने कहा कि ताजिर रहनुमा भी हुकूमत को यही कहते नज़र आ रहे हैं कि IMF की शराइत जो है वो ज़रूर माने, लेकिन जो आवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत की जानिब से वो रिलीफ दे। बोल जमहूर के नाज़रीन को मज़ीद भी आगे लेके चलते हैं और आवाम से जो है तासुरात वो दिखाते हैं। आए चलें जी, अब ज़ैनब मार्केट पहुँचे, यहाँ पर भी शहरियों से बात करेंगे कि महंगाई का क्या रेशो चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा सर, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, आम आदमी की ज़िंदगी जो है काफ़ी मुतासिर हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किलात हो गई हैं, ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा तबका है उसके लिए। एक तो टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं, ऊपर से बिजली के रेट में इजाफा हो गया, 200 यूनिट तक का जो रिलीफ देते हैं उसके ऊपर जब जाता है तो फिर वो तो आपको पता है किस तरह 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। एक आम आदमी की सैलरी आज के दौर में 50, 60, 70 हज़ार रुपये होती है, उसमें वो 10-20 हज़ार रुपये बिल दे दे, उसके बाद पीछे वो घर कैसे चलाए अपना। बेसिक राशन भी अगर आप 4-5 बंदों का कैलकुलेट करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये का आजकल बेसिक राशन है, उसके बाद वो क्या करे पूरे महीने। उसके अलावा फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, 8-9 रुपये बढ़े हैं अभी रिसेंटली, तो आना जाना, ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासर, बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो गई। ख़ास तौर पे जो बच्चों वाले हैं ना, उनके लिए ज़्यादा मुतासर कुन हो गई है। हर बच्चों की हर चीज़, दूध महंगा है बच्चों के लिए, कोई भी आप बच्चों का आइटम ले लें उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। बिल्कुल आपने कहा कि कराची के शहरी भी यही कहते हैं, महंगाई ने जो है शदीद मुतासिर करा है। जो मुतवासित तबका है खासकर वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना जो है उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करने, मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि रोज़ाना पेट्रोल डलवाना गरीब के बस की बात नहीं रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।